रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीति आयोग की बैठक की गई आयोजित। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने नगरनाथ स्टील प्लांट के निजीकरण पर जताया विरोध। भानु प्रतापपुर के सूर्य मंदिर में सेसा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी शामिल। बेमेतरा पहुंचे कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। धान भीगने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा, कहा केंद्र सरकार ने नहीं दी बायो एथनॉल बनाने की अनुमति। राज्य में बढ़ा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, 263 पाए गए नए संक्रमित, तो 2 की हुई मौत। रायपुर जिले में मिले 75 नए पॉजिटिव केस। जमीन का फर्जी पट्टा बनवाने वाले 44 लोगों को नोटिस जारी करने वाले सहायक कलेक्टर को ट्रेनिंग के लिए भेजा रायपुर। भाजपाइयों ने लगाया आरोप। कोरिया में फूल तोड़ने की मासूम को मिली सजा। डॉक्टर ने मासूम को बेरहमी से पीटा। चोरी का इल्जाम लगाकर खुद को बताया बेकसूर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरिया जिले के चिरमरी हल्दीबाड़ी यातायात चौक में 3 किसान बिल, कृषि कानून और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मशाल रैली निकाली गई। मनेंद्रगढ़ विधायक, नगर पालिका निगम चिरमिरी और कांग्रेसी पार्टी के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों और तीनों कृषि कानून के विरोध करते हुए मशाल रैली निकाली। महंगाई अपने चरम सीमा पे है। आज इसी महंगाई को लेके, पेट्रोल के दामों को लेके और 3 कृषि कानून जो लेके आई है केंद्र की सरकार, जो काला कानून लेके आई है, जो हमारे अन्नदाताओं को जो है बंधुआ मजदूर बनाने की जो साजिश और उनके खेतों को जो अदानी और अंबानी को बेचने की जो साजिश केंद्र की सरकार के द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस और जितने भी कांग्रेस के संगठन के लोग हैं, उन्होंने आज एक मशाल रैली और एक आयोजन किया था। मशाल रैली का आयोजन किया था, एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। आज 80 दिन से जो हमारे किसान ठंड में वहाँ ठिठुरती हुई ठंड में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी जो सरकार है वो इतनी ज़्यादा असंवेदनशील हो गई है कि उन्हें किसान का दुख नहीं दिख रहा है। इसलिए उनको जगाने के लिए और पूरे किसानों को ये बताने के लिए कि हम और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, पूरे देश के लोग आपके साथ हैं, हमने मशाल जुलूस निकाला। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के दाम जो 100 के आंकड़े पर पहुंच चुके हैं। जब प्रति बैरल रेट 110 होता था कांग्रेस के समय में, तब जो तेल 60 रुपये लीटर में मिल जाता था, आज वो 60 रुपये से 50 रुपये बैरल होने के बावजूद हमको 100 रुपये लीटर में खरीदना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए स्कूलों में को खोल दिया है, जिसमें स्कूलों में रौनक फिर से दिखाई दे रही है। लॉकडाउन के कारण विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, किंतु विद्यार्थियों के पास मोबाइल की कमी, इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं थी, जिससे पढ़ाई करने में उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने बाद कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है और इस समय शिक्षकों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। देखना होगा जिम्मेदारी पर किस प्रकार से खरे उतरेंगे। ऐसे तो सभी स्टूडेंट्स को ऐसा ही लगता था कि स्कूल खोलता और फिर क्लास में ही सबका पढ़ाई होता। तो क्लास में ऐसे पढ़ने से थोड़ा ऐसे मैम समझाती हैं तो समझ में आता है, और ऑनलाइन क्लासेस ऐसे उतना सबको अच्छे से समझ में भी नहीं आता होगा, जैसे मेरे को लगता है। परीक्षा तो अच्छा ही चल रहा है और सभी अभी मैम हमेशा क्लास ले रही हैं, तो सबका अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। सर, शासन के आदेशानुसार 15 फरवरी से समस्त स्कूलों को खोल दिया गया है और खुलने के दौरान जो कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी हैं उसके अनुरूप पूरी व्यवस्था को करना है, जिसमें स्कूल का सैनिटाइजिंग वगैरह है, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सभी मास्क लगाएंगे और हैंड वॉश वगैरह जो होना था वो सारी गतिविधि होती रहेगी। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अभी स्कूल खुलने से बच्चों को मार्गदर्शन मिल पा रहा है कि कैसे हम परीक्षा की तैयारी करें, कैसे हम आगे जाकर के परीक्षा को लिखें, ये सारी चीज़ें उनको मिल पा रही हैं। प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुर्व्यवहार के विरोध में बेमेतरा जिला मुख्यालय में पुराना बस स्टैंड के पास भाजपा कार्यकर्ताओं के महिला मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया।
आंदोलन कर रही महिलाओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार असंवेदनशील है। लगातार प्रदेश में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और घटनाएं घट रही हैं और राज्य सरकार मूकदर्शक बनकर तमाशा देख रही है। बड़ी शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं दूसरे प्रदेशों में दलालों के माध्यम से बेची जा रही हैं और उसका पुरजोर विरोध महिला मोर्चा करती है। ये सिलसिला अगर जारी रहा तो आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। एक दिवसीय धरना पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में किया जा रहा है और ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार कहीं भी हो, चाहे वो बेमेतरा हो, चाहे कोरबा हो, चाहे बस्तर हो, कहीं भी। और सबसे ज़्यादा तो अभी हमारी महिला कोरबा जनजाति की जो वहाँ घटना हुई है कोरबा जिले में, उसको लेकर पूरे प्रदेश की महिलाएं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सरगुजा के लोग अपनी संस्कृति और इतिहास को बदलते परिवेश में भूलते जा रहे हैं। धीरे धीरे कर गुजरिया संस्कृति भी विलुप्त हो रही है। इसमें संस्कृति और इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग के द्वारा संभाग स्तरीय 2 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी, प्रत्येक वर्ष संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की ओर से अपने क्षेत्रीय कार्यालय जो संभाग स्तर पे हैं, अंबिकापुर है, आपका बिलासपुर है और जगदलपुर है, उनमें जो है संस्कृति पुरातत्व को संजोने, निखारने और उनका संवर्धन करने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी सरगुजा संभाग के लिए 2 दिवसीय जो है संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बेमेतरा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। उस दौरान पत्रकारों द्वारा बीते दिनों हुए बेमौसम बारिश के दौरान जिले के खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों में धान के भीगने और धान के सड़ने के मामले पर सवाल पूछने पर रविंद्र चौबे ने अधिकारियों की बजाय इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना है कि सही समय में अगर केंद्र सरकार चावल गोदाम में रखने और उन्हें बायो एथेनॉल बनाने की अनुमति देती तो धान एकत्र ही नहीं होता। एक तो डीएमएफ था, उसकी राशि खर्च करने का हमने जिला प्रशासन को अधिकृत किया है। पिछली बाढ़ में हमने देखा था कि कुछ बोट की कमी के कारण लोगों को परेशानी हुई थी। एम्बुलेंस खरीदने का काम, बोट खरीदने का काम, ये बेमेतरा जिले में जो अंग्रेजी माध्यम से स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने प्रारंभ किया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से के लिए आवश्यक पैसे धनराशि देने का काम। उसके अलावा भी 3 और विधानसभा क्षेत्रों। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक डॉक्टर ने घर में लगे फूल को तोड़ने पर मासूम की बेरहमी से पिटाई कर दी। डॉक्टर ने मासूम पर चोरी का इल्जाम लगाकर खुद को बेकसूर बताया। मामला कोरिया जिले के आमाखेरवा क्षेत्र का है, जहां पर केंद्रीय चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर संजय सिंह पर एक मासूम की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है, जिसमें पीड़ित मासूम की मां संगीता सिंह ने डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया है कि उसका 11 साल का बेटा अर्पित शाम के वक्त डॉक्टर के घर की बगिया में लगे फूल तोड़ रहा था। यह देख डॉक्टर आवेश में आ गए। उन्होंने मासूम की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद अर्पित बेहोश हो गया, जिसे परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना कर रही है। पकड़ाया वो सीसीटीवी के थ्रू, तो सिर्फ इल्जाम लगा रहा है। हमने उसको मारा हुआ कुछ भी नहीं। अभी हॉस्पिटल में लड़का बेहोश है 1 घंटे से। नहीं तो वो तो कुछ भी किया जा सकता है ना, उसमें क्या किया जा सकता है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ एसडीएम ने जमीन के अवैध कारोबार करने वाले और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जमीन के अवैध प्लॉटिंग के मामले को छुपाने के प्रयास करने वाले पटवारी को निलंबित भी किया गया है। पामगढ़ एसडीएम और तहसीलदार के साथ राजस्व विभाग की टीम ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वहीं एसडीएम ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है। ग्राम चेउडी में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी। मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध प्लॉटिंग भी पाया गया। साथ ही उक्त स्थल पर जो है जेसीबी से 5 वृक्षों को उखाड़ दिया जाना पाया गया, जिसके संबंध में हल्का पटवारी को जो है कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया गया है।
हाँ, कॉलोनाइजर एक्ट के तहत भी उसमें जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। ग्राम एवं नगर निवेश अधिनियम 1973 के तहत हम लोग प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से ही पामगढ़ मुख्यालय के अंतर्गत बिना डाइवर्सन के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। और भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा कोरिया जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार में बढ़ रहे महिलाओं के साथ अनाचार और अवैध शराब के साथ प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोल आंदोलन किया गया। बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा कोरिया जिला मुख्यालय के साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन करने के साथ राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके आज सिर्फ एक ही कारण है कि 2 साल से कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से हर जगह दुष्कर्म हमारी बेटियों के साथ ये अपराध बढ़ती जा रही है। भूपेश सरकार को आवाज़ के कानों तक पहुंचाना चाहती है कि हमारी सुरक्षा हमारी सम्मान आपकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आप अच्छी तरह से निर्वहन कीजिए, नहीं तो हमारी जो बहनें जो आज चौखट लांग के सड़क तक आप पहुंची हैं और आने वाले में सदन तक भी पहुंची हैं। देश की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी के आह्वान पर आज हम सब बहनें यहाँ धरना प्रदर्शन में आई हुई हैं और हमारी मांगे हैं कि हमारी जो बहनों के साथ अत्याचार और दुष्कर्म हो रहे हैं उन पर रोकथाम किया जाए, वरना इससे भी उग्र आंदोलन होंगे। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक सोहागपुर में वार्षिक स्नेह सम्मेलन में स्कूल शिक्षा आदिम जाति विकास मंत्री प्रेमसाय टेकाम अखिल भारतीय गौर समाज में शामिल हुए। वहीं उन्होंने सोहागपुर में सामुदायिक भवन और बुरकोनी में कोचिंग सेंटर के लिए 1 लाख देने की घोषणा की। इसके साथ ही वो आदिवासी समाज में शामिल हुए और आराध्य देव श्रीमान बड़ादेव की पूजा अर्चना की। प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा कि समाज के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इससे जरूरी है कि समाज के सभी लोग शिक्षित होने चाहिए। इसलिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार शिक्षा के विकास के लिए तत्पर है। हमन बढ़ाएं 2059 वाला करें और संविधान खरीदी के भी केंद्र बढ़ाएं तो ये बात नहीं का 10 महीने तक हमारे स्कूल बंद थे क्योंकि कई हमारे जो कोर्स ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल तो घर बैठे नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ाई हम कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तो ऑनलाइन नहीं होता उसके तो वहाँ आना पड़ेगा और 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी, वो भी सेंटर में ही आना पड़ेगा, उसमें बोर्ड परीक्षा होगी। इसलिए हम लोगों ने बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए और सभी राज्यों ने खोला है। तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल को खोला है। जिला कोरबा के दीपका थाना अंतर्गत गेवरा कोयला खदान में बीती रात को सीआईएसएफ क्यूआरटी के गश्त के दौरान एक अज्ञात संदिग्ध वाहन के आने पर सीआईएसएफ गश्ती दल द्वारा रोकने के लिए कहने पर नहीं रुका और सीआईएसएफ के वाहन को टक्कर मारकर भाग रहे थे, जिसमें क्यूआरटी टीम के द्वारा उक्त वाहन को रोकने के लिए फायरिंग की गई, जिसमें वाहन में सवार अज्ञात लोग वहां से भाग निकले। गेवरा कोयला खदान में गाड़ी लेकर घुसने के दौरान सीआईएसएफ गश्ती दल के द्वारा फायरिंग करने पर एक को गोली लगी है और इस घटना के संबंध में थाना दीपका में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। को अभी जो बीते रात है 19 फरवरी का, उसमें जो गेवरा खदान एरिया है वहाँ सीआईएसएफ की जो पेट्रोलिंग दल है क्यूआरटी टीम वो रूटीन में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान एक जो अज्ञात वाहन आ करके वो जा रहा था, जिनको चोरी का वाहन के संबंध में जो कबाड़ी चोर होने के संदेह में इन लोग उसको रोकने का प्रयास किए। इस दौरान उक्त जो वाहन है के जो चालक है उसके द्वारा इनके जो गाड़ी है बोलेरो गाड़ी उसको टक्कर मार करके भाग रहे थे, जिसको इन लोग बीच बचाव करते हुए उक्त वाहन के ऊपर फायरिंग किया गया। खबर मस्तूरी से है, जहां पर पंचपेड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने यहां जुआ के फड़ पर छापेमार कर 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 68 बाइक 3 कार सहित नकदी बरामद की गई है। पूरा मामला पंचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम कुकुर्दी खुर्द का है, जहां कई महीनों से जुआ खेला जा रहा था। बता दें कि यह जुआ क्षेत्र का सबसे बड़ा जुआ था, जिसकी शिकायत कई दिनों से पुलिस को मिल रही थी, लेकिन जुआरियों के द्वारा बार बार अड्डा बदलने के कारण पकड़ से दूर थे। सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां पर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश व्यापी हल्ला बोल आंदोलन थाने के सामने किया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। मोर्चा संगठन संघ की महिलाओं ने कहा कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और हर घंटे महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है, तो वहीं महिलाओं को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकार जब थी तब हमने भी बहुत कुछ देखा, तो जब उसे क्यों उठाते हैं उंगली? क्या खबर रायपुर से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6वीं बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में शामिल हुए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी मौजूद रहे। हमारे सरकार का नीति नियम आज बढ़ती रोजगारी में रोजगार सरकार नहीं दे सकती, इसलिए हमारा घोषणा पत्र में भी थे हर तहसील मुख्यालय में फूड प्रोसेसिंग का प्लान डालना है। उनका पूरा जमीन मिल चुका है, उनको तय करेंगे। हमारा जो सरकार का नीति है 2020 में जो बना है, हिंदुस्तान में पहला भूपेश बघेल के नेतृत्व के सरकार, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद 2020 में जो नीति बनाए हैं, हम लोग पूरे देश में तेलंगाना महाराष्ट्र में सब जगह घूमकर हिंदुस्तान में पहला नीति बना है। देखिए क्या है, सरकार ने एमओयू किया, बहुत सारे एमओयू इस सरकार भी, ये भी सरकार कर रही है एमओयू तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो क्यों नहीं आया, उद्योगपति कहा गया, जमीन लेके क्यों गया, ये बात है। और उनका जो कहना है तो टाटा की जमीन को तो सरकार क्लेम करती कि टाटा की जमीन ली गई है लौंडीगुड़ा में, यहाँ भी ले ले उद्योगपतियों की जमीन को और उसमें इंडस्ट्रियल पार्क बनाए, क्या दिक्कत है? मैंने तो मांग। घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा नहीं कर सकी, लेकिन अब सरकार युवाओं को प्लांट स्थापित करने के लिए बनाई गई उद्योग नीति को लेकर लोगों के बीच पहुंचाने में जुट गई है, जिसके तहत जांजगीर के अग्रसेन भवन में उद्यम सभागन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विधानसभा अध्यक्ष उद्योग विभाग के अधिकारियों को कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की। खबर दुर्ग से है, जहां पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने दुर्ग में हिंदी भवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने बताया कि पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिससे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। मुश्किल हो गया है। सभी केंद्र सरकार पिछले 6 महीनों से कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, वो सिर्फ अपनी पार्टी के विकास कर रही है। पेट्रोल की कीमत डबल हो गया, लगभग 100 रुपए के नजदीक आ गया है और डीजल की कीमत मात्र 50 से। जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है और केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, क्योंकि 6 महीने हो गए ये सरकार पूरी तरीके से सोई है। 6 महीने कुंभकर्ण सोते थे और 6 महीने बाद उठते थे, और जब उठते थे तो सारा परिदृश्य बदल जाता था। तो 6 महीने से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए पूरे कांग्रेस जन प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन करके उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार जागने को तैयार नहीं है। प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने मुख्यालय के जयस्तंभ चौक पर धरना दिया और इस दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। बता दें कि आयोजन में सांसद मोहन मांडवी भी शामिल हुई। भाजपा महिला मोर्चा ने छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म की घटनाओं के ऊपर लगाम लगाने प्रदेश सरकार को नाकाम बताया। धरना प्रदर्शन के बाद सभी एक साथ सैकड़ों की संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार रेशमी वर्मा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। सरकार आने के बाद वही महिला असुरक्षित महसूस कर रही है। आप सब जानती हैं कि आज हम सबको जागरूक होना है कि महिला किस
फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार की खबरों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया